और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तमाम अहम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनटीए पर सख्ती के साथ। नीट परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर सख्ती दिखाई है। नीट विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था, एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया यह नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SV भट्टी की वेकेशन बेंच ने इस मामले में जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए हैं। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर दे दिए गए। तो नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि समाज में अगर एक भी डॉक्टर धोखाधड़ी से बनता है तो यह पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही वो डॉक्टर समाज की बेहतरी के लिए काम कर पाएगा। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती साफ नजर आ रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद से कई स्टूडेंट और संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद से एक एक कर इस मामले में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इन मामले में सख्त टिप्पणी कर रहा है। 4 याचिकाओं पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तमाम वकीलों से कहा गया है कि 8 जुलाई को ही सुनवाई के दौरान वो बहस करें। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले में सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जवाहर जी। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी डॉक्टर अगर गलत तरीके से धोखाधड़ी से डॉक्टर बन जाता है तो यह पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पूरे मामले पर आप एक शिक्षाविद हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, जो एनटीए ने पहले एक टिप्पणी दी थी संख्या लाख के बनस्पत, हाँ, तो उस पे टिप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1/1000 भी अगर प्रतिशत होगा तो भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए एनटीए को। ये छोटी बड़ी संख्या की बात नहीं है और ये सही बात है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, हाँ, तो उस गड़बड़ी का नतीजा समाज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो एकदम सही निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपके अनुसार क्या इस परीक्षा को सीधे रद्द कर देना चाहिए? आपके नजरिए में क्या विकल्प दिखता है? क्योंकि पटना में और गुजरात में जिस तरीके से इस पूरे मामले में घोटाले की खबरें निकलकर सामने आ रही है, पटना में तो कई जगह पर पर्चियां जलाई गई, गुजरात में भी यह मामला सामने आया है। तो नीट की परीक्षा को लेकर के आखिर एनटीए को अब आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करना चाहिए? नहीं, जैसे मुझे नहीं लगता इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि 24 लाख बच्चे फिर से परेशान हो जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है उन सब बच्चों को फिर से परीक्षा में बिठाना चाहिए। हाँ, उनके परीक्षाओं को रद्द करके। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिर्फ 1563 बच्चे जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यहाँ से जो हैं, इन्हीं बच्चों को न्याय मिला है और बाकी बच्चे कोर्ट न पहुंचकर कलेक्टर तक पहुंचे हैं तो उनको न्याय नहीं मिला है। हाँ, तो सिर्फ 1563 बच्चे इफेक्टेड नहीं है, इसमें संख्या बहुत ज्यादा है। तो संख्या बहुत ज्यादा है
तो फिर परीक्षा भी रद्द की तो मांग की जा रही है, लेकिन अगर रद्द नहीं होता है तो लाखों ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिनके साथ अन्याय हो सकेगा। ये हजारों में है, लेकिन 1563 नहीं है, मेरा ये कहना है। 24 लाख में से मान लीजिए 1 लाख बच्चे भी हैं जिन्होंने परीक्षा में कुछ तकलीफ हुई है जिनको, तो लाख लोगों को कम से कम परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। बिल्कुल, तो परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए, आपका कहना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।